सोलर इन्वर्टर पर OH1 बार बार आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, इसको कैसे हल करना है और इसको कैसे फाइंड आउट करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल आबिद इलेक्ट्रिक। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं बार बार पूछे जाने वाला सवाल कि हमारे इन्वर्टर पे OH1 का फॉल्ट आ रहा है, हमारी मोटर चलते दौरान बंद हो गई। तो ये फॉल्ट क्यों आता है और किस वजह से आता है। तो दोस्तों बात करते हैं इस फॉल्ट के हवाले से। तो ये फॉल्ट आप सबसे पहले आप जानते भी होंगे कि ये फॉल्ट सर्दियों में कम आता है और गर्मियों में ज़्यादा आता है। तो गर्मियों में ज़्यादा आने की क्या वजह है? वो वजह ये है कि आप जो जब इन्वर्टर लेते हैं, इन्वर्टर लेते वक्त आप जो है मोटर की रेटेड कैपेसिटी के मुताबिक पूरा इन्वर्टर लेते हैं। तो जब आप इन्वर्टर पूरा लेते हैं, वो सर्दियों में तो नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा होता है, तो इस वजह से जो है वो OH1 का फॉल्ट नहीं देता। और गर्मियों में जो है वो आपको बताता चलूं कि गर्मी की वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। बाज़ दोस्त ऐसा करते हैं कि अपना इन्वर्टर जो है ऐसे धूप पे छोड़ देते हैं, तो धूप की वजह से उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो उस वजह से भी OH1 आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपने इस फॉल्ट को फाइंड आउट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने अपने इन्वर्टर पर आ जाना है, इन्वर्टर की प्रोग्रामिंग में जाके चेक करना है कि आपके इन्वर्टर का जो टेम्परेचर है वो कितना चल रहा है। तो उसके लिए आपको इन्वर्टर के जो है ना पैरामीटर्स में जाना पड़ेगा। वो पैरामीटर्स है P711 और P712। आपने इन दोनों पैरामीटर्स पे जाके जो है अपने इन्वर्टर का टेम्परेचर चेक कर लेना है। तो उस वजह से इन्वर्टर जब आप टेम्परेचर चेक करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि वाकई हमारे इन्वर्टर का टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। तो इस वजह से इसका जो है ना टेम्परेचर हाई हो रहा है और OH1 आ रहा है। तो इसके बाद आपने दूसरा हल क्या करना है। दूसरा हल इसका ये है कि आपने सबसे पहले अपने इन्वर्टर के जो फ़ैन हैं वो चेक करने हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन्वर्टर के फ़ैन जो हैं वो चोक हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उस वजह से भी आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो बार बार आपका इन्वर्टर आपको इंडिकेट करता है कि OH1 OH1 OH1। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपने काम करना है वो आपने ये करना है कि आपका जो इन्वर्टर है उसके अंदर एक IGBT मॉड्यूल होता है। अगर आपको नहीं पता तो स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये जो मॉड्यूल है इसके पीछे एक वाइट कलर की जो है ना कूलिंग पेस्ट लगी होती है। जब आपका इन्वर्टर 6 से 7 माह या 1 साल 1.5 साल चलता है तो ये कूलिंग पेस्ट हीट हो के जो है ना वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने की वजह से अपनी सलाहियत जो है वो खो देती है। तो वो इन्वर्टर का जो मॉड्यूल है उसका टेम्परेचर लो नहीं करवा पाती। तो आपको ये कूलिंग पेस्ट बाज़ार से आसानी से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से कहीं से भी मिल जाएगी। आप खुद भी लेकर लगा सकते हैं इसके पीछे, या किसी कारीगर से लगवा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपने फ़ैन भी चेक कर लिए और इन्वर्टर की कूलिंग पेस्ट भी लगा ली तो फिर भी आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर लो नहीं हो रहा, आप फिर भी पैरामीटर में जाके देख सकते हैं कि आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर लो नहीं हो रहा, तो ये फिर आपके इन्वर्टर के हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। तो अगर हार्डवेयर के बारे में आप नहीं जानते तो आप डायरेक्ट जो है इसको सीधा किसी अच्छे कारीगर के पास ले जाएं तो वो आपका मसला हल कर देगा। तो इसके साथ साथ मैं आपको और बताता चलूं कि इस फॉल्ट से बचने के लिए जब भी आपने इन्वर्टर लेना है तो आपने इन्वर्टर लालच नहीं करनी, आपने अपना इन्वर्टर अपनी मोटर की कैपेसिटी से थोड़ा सा बड़ा ले लेना है। यानी कि अगर आपकी 15 किलोवाट की मोटर है तो आप कम से कम 22 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं। तो इस वजह से भी आपका जो है ना टेम्परेचर अगर बढ़ेगा भी सही तो आपके इन्वर्टर पर असर नहीं पड़ेगा। तो आपका जो है ना बोर वगैरह का या ट्यूबवेल वगैरह का या किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी तमाम बातें अच्छे से समझ आ गई होगी, मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।